ગુડ આફ્ટરનૂન સ્ટુડન્ટ્સ. सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर गुजराती माध्यम ई क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है. बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं में हिंदी व्याकरण के विषय में आगे अभ्यास करेंगे. एकम का नाम है क्रिया. क्रिया यानी कार्य. सामान्य तौर से हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह क्रिया कहलाती है. जैसे बैठना, उठना, खाना, पीना, यह सारी क्रिया कहलाती है. वैसे हम कार्य कहते हैं जिसको. यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए. पहले चित्र में लड़का है, क्या कर रहा है. दूसरे चित्र में लड़की है, क्या कर रही है. तीसरे चित्र में सर क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए. और चौथे चित्र में कौवा क्या कर रहा है. तो आपको तो पता चल गया होगा. जैसे लड़का है वह खेल रहा है, लड़की है पढ़ाई कर रही है, शिक्षक है वह पढ़ा रहे हैं, कौवा है वह उड़ रहा है. तो यह सारी क्रिया कहलाती है जो हम हर रोज़ करते हैं. तो क्रिया की परिभाषा देखें तो यहाँ पे दी हुई है कि किसी भी काम का ज्ञान कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं. कोई भी काम हम करते हैं वह क्रिया कहलाती है. कोई भी हो, खाना बनाना हो, खाना खाना हो, कोई भी हो, वह ज्ञान कराने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है. जैसे कि यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए, ध्यान से पढ़िए. जैसे कि मोहन दौड़ता है, सोनल लिखती है, मोर नाचता है, मछली तैरती है. तो यहाँ पे इस वाक्य में क्रिया कौन सी है तो आपको पता चल गया होगा. जैसे मोहन है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है. तो दौड़ता है वह क्रिया है. उसी तरह सोनल लिखती है, सोनल क्या कर रही है, लिख रही है, लिखने का काम कर रही है, तो वह क्रिया कहलाएगा. उसी तरह मोर नाचता है, तो मोर क्या कर रहा है, नाच रहा है. तो नाचता है वह ज्ञान कराने वाला शब्द है कि वह काम कर रहा है, तो वह क्रिया कहलाएगा. उसी तरह मछली क्या कर रही है, तैरती है, तो वह क्रिया है. इसी तरह हम भी पढ़ाई कर रहे, दौड़ रहे, खाना खा रहे, लिख रहे, पढ़ रहे, यह सारी क्रिया कहलाती है जो हम हर रोज़ करते हैं. तो इस तरह से कोई भी काम का ज्ञान कराने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है. और कोई भी वाक्य हो तो उसमें से आपको उसका उत्तर ढूंढना हो तो आप ऐसे प्रश्न पूछकर भी ढूंढ सकते हैं. जैसे मोहन क्या करता है, दौड़ता है. सोनल क्या करती है, लिखती है. मोर क्या करता है, नाचता है. मछली क्या करती है, तैरती है. तो इस तरह से आप प्रश्न पूछकर भी उसका उत्तर ढूंढ सकते हो. तो यहाँ पे इस वाक्य में आपने देखा कि दौड़ना, लिखना, नाचना, तैरना, ये पद भी कोई ना कोई क्रिया दर्शाता है, यानी कोई ना कोई काम दर्शाता है. नाचना हो, लिखना हो, दौड़ना हो, या तैरना हो, या पढ़ना हो, यह सारी क्रिया कहलाता है. इसी तरह यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए. आना, जाना, खाना, पीना, देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, गाना, यह सारे क्रिया दर्शाने वाले शब्द है, यानी काम के ज्ञान कराने वाले शब्द है जो क्रिया कहलाते हैं. उसी तरह जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो या वीडियो देख रहे हो तो ये देखने की क्रिया हुई, पढ़ रहे हो तो पढ़ने की क्रिया हुई. तो ऐसे कोई भी वाक्य में आपको क्रिया बताना हो तो आप ऐसे ढूंढ सकते हो. तो यहाँ पे आज हमने देखा कि किसी भी काम का ज्ञान कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं. तो आगे देखिए, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं
आपको उसमें से क्रिया ढूंढकर वहाँ पे रेखा खींचनी है। जैसे कि पहला है हम कहानी सुनते हैं, तो इसमें से क्रिया क्या है, कौन सा काम बताता है, सुनने का, तो सुनते हैं वह क्रिया कहलाएगा। उसी तरह दूसरा वाक्य देखिए, तुम पाठशाला जाते हो, तुम पाठशाला जाते हो, उसमें से क्रिया कौन सी है, जाने की, तो जाते हो वह क्रिया कहलाएगा। तीसरा वाक्य देखिए, लड़की गाना गाती है, लड़की क्या कर रही है, गाना गा रही है, तो गाने की क्रिया है वह क्रिया कहलाएगा। उसी तरह चौथा वाक्य देखिए, वे ऊपर चढ़ते हैं, वे कहाँ चढ़ते, वे ऊपर चढ़ते हैं, तो इसमें से क्रिया कौन सी है, चढ़ने की, तो यहाँ पे चढ़ते हैं वह क्रिया कहलाएगा। पांचवा वाक्य देखिए, मैं आगे बढ़ूँगा, क्रिया कौन सी है, बढ़ने की, यानी कि बढ़ूँगा। तो इस तरह से वाक्य में जो काम बताने वाले शब्द हो उसे क्रिया कहा जाता है। कोई भी आप कार्य कर रहे हो तो वह क्रिया कहलाएगा। आप अभी जैसे लिख रहे हो तो लिखना क्रिया है, सुन रहे हो तो क्रिया, पढ़ाई कर रहे हो, चित्र बना रहे हो, गाना गा रहे हो, तो ये सारी क्रिया कहलाती है। तो इस तरह से काम करने वाले बताने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है। तो आज हमने क्रिया के बारे में अभ्यास किया, जो आपको समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।